नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक मेरे नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ किसान की एक दिन की कमाई और एक महीने की कमाई, जो कि आप जानकर हैरान होने वाले हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसान खेती से लाखों रुपए कमाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो जानेंगे इस वीडियो में और देखेंगे। आज मैं इस वीडियो में पूरा अपनी खेती के बारे में बताने वाला हूँ कि किसान एक दिन में एक महीने में कितना कमाता है। मैंने एक दिन में मेरी एक दिन की कमाई और एक महीने की कमाई कितनी होने वाली है। तो गाइज लगभग सारे किसानों के मेरे अराउंड ही होगी। थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं पूरा खर्च और अपनी लागत और कमाई मीडियम रेंज में बताने वाला हूँ। मध्यम रेंज में मैं ना ही तो ज़्यादा लूँगा ना ही कम लूँगा। तो गाइस बने रहें इस वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूँ आज मैंने कितने बीघा में अपना फसल लगा रखा है और क्या क्या लगा रखा है। तो दोस्तों, मैंने लगा रखा है 30 बीघा के अंदर गंवार का फसल, और 5 बीघा के अंदर कपास का फसल, और 5 बीघा के अंदर बाजरे का फसल। तो गाइस, तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ पहले गंवार के फसल की। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये ज़मीन हमारा नहीं है, ये ट्यूबवेल हमारी नहीं है, ये है हमारे जागीरदार की। हमारे यहाँ जागीरदार होता है, ज़मींदार मान लो, जागीरदार मान लो। हमारे यहाँ जागीरदार होता है जो कि हमें अपनी ज़मीन और अपनी ट्यूबवेल देता है हमें फसल लगाने के लिए। तो गाइस हमें खेत में इस फसल लगाते हैं और जागीरदार को भी देते हैं हिस्सा, और बाकी हम रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आज दिखाने वाला हूँ किस तरीके से जागीरदार लेता है और किस तरीके से हमारा खर्च बचता है और क्या कितना बचता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जागीरदार का 12वां हिस्सा होता है, और 16 में से मान लो एक में से चौथा हिस्सा हमारा है और 12 आनी हिस्सा जागीरदार का है। मान लो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, अगर मैंने 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपया कमाया है तो उसमें से 75,000 रुपये जागीरदार को देना होगा और 25,000 रुपये मेरा बचेगा। तो इस हिसाब से मेरा एक दिन का कमाई और एक महीने का कमाई कितना होता है वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, वीडियो को एंड तक बने रहें। और तो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ लगभग 4 से 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। तीनों फसल है, एक तो 2 से 3 महीने में भी हो जाती है, 3 महीने 4 महीने में हो जाती है, 5 महीने भी लगता है। कपास में ज़्यादा टाइम लगता है और बाजरे कुंवार में 3 से 4 महीने में हो जाती है। कपास 5 से 6 महीने ले लेता है, 5 महीने ले लेता है, 5.5 महीने ले लेता है। तो दोस्तों, ट्रैक्टर और बीज जागीरदार ला के देता है, और हमारी मेहनत होती है कि हम उस खेत के चारों ओर से साफ़ सफाई करें। जब जागीरदार अपना बीज रहा होता है तो मेरे पापा जो है वो तो ट्रैक्टर के पास ही रहते हैं, बीज बीजने में कैसा बीज रहा है कैसा नहीं बीज रहा है तो वो करते हैं। और हमारे घर के जो बाकी सदस्य हैं वो होते हैं 30 बीघा के चारों ओर से सफाई करना, हूड़ करना। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा, जहाँ पे मैंने व्लॉग्स भी डाले थे कैसे हम हूड़ करते हैं। वहाँ पर मेरे अकेले का ही है, घर वाले दूसरे खेत में करते हैं, मैं दूसरे खेत में करता हूँ। क्योंकि गाइज 30 बीघा पूरा ऐसे एक तो है नहीं गाइज के 30 बीघा है, कहीं पे 5 बीघा है, कभी 6 बीघा है, 7 बीघा, ऐसे करके 30 बीघा बनाया है। तो गाइज ऐसे हम अलग अलग खेत में काम करने चले जाते हैं, पूरा सफाई करते हैं ताकि वहाँ पर हम फसल लगा लेते हैं। तो गाइज बीज बीजने के बाद जागीरदार अपने घर, और हमारा काम बचता है फसल 1 से 2 फीट के होने के बाद वहाँ पर घास काटना और उसमें दवाई डालना और उसमें हरनी करना, ये होता है किसान का काम। तो गाइज इसमें हम बताने वाले हैं कि किसान में कितनी लागत लगती है और क्या होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं गंवार की फसल की। तो गंवार के फसल में किसान का होता है, हरनी होती है, दवाई होती है, आदमी होते हैं, और गंवार की जो कटाई होती है वो होती है किसान की। बाकी जो खर्च होता है वो जागीरदार का होता है। तो गंवार में कुछ इस तरीके से होता है कि
एक बीघा के अंदर लगभग 2 आदमी लग जाते हैं, क्योंकि एक बीघे के अंदर घास काटने में 2 आदमी लग जाते हैं। एक आदमी का हम रेट पकड़ के चलते हैं 350 हमारे यहाँ होता ही है कभी भी, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे आदमी मिल रहे हो चाहे नहीं मिल रहे हो, चाहे आदमी की ज़्यादा ज़रूरत है चाहे नहीं है, 350 रुपये हमारे यहाँ फिक्स है। ज़्यादा भी हो जाता है 400 450 भी हो जाता है, 350 तो रहता ही है। तो 350 के अंदर हमारे मान लो एक बीघे के अंदर 2 आदमी आ रहे हैं, तो हमारे पास 30 बीघे गंवार है, तो एक बीघे 2 होगा तो 60 आदमी हो जाएंगे। 60 आदमी नहीं लेंगे हम, 40 आदमी लेंगे, क्योंकि 20 आदमी हमारे मान लो घर के सदस्य भी मिलते हैं, आदमी भी आते हैं, हमारे घर के सदस्य भी काम करते हैं खेत में, तो हम 40 आदमी ही लेंगे। 40 आदमी का पैसा होता है लगभग 14,000 रुपये। तो फिर हमारी बारी आती है दवाई डालने में, जिसमें हम खेत में दवाई डालते हैं, तो हमारे घास की दवाई की टंकी लगभग एक टंकी 1,000 रुपये के करीबन आ ही जाती है। मान लो अंदर ऊपर नीचे भी हो जाता है, मैं मिनिमम 1,000 रुपये मान लेता हूँ। तो घास की एक टंकी 1,000 रुपये की आती है, तो 30 बीघा के अंदर लगभग 3 साढ़े 3 टंकी आती है, क्योंकि एक बीघा 8 बीघे के अंदर एक टंकी आती है जो कि 500 लीटर की होती है। तो बाकी 6 बच जाता है, तो मान लो वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम पानी वानी डाल के एडजस्ट कर लेते हैं और दवाई डाल देते हैं। तो 3 टंकी का हमारा पैसा हो जाता है 3,000 रुपये। और जो ट्रैक्टर जो जागीदार टंकी लेके आता है उससे एक टंकी का रुपये होता है 500 रुपये, क्योंकि जागीदार टंकी का पैसा लेता है। तो एक टंकी का 500 रुपये, 3 टंकी का 1,500 रुपये ये हो गया। तो 3,000 दवाई का और 1,500 रुपये ये हो गया, तो ये हो गया हमारे 4,500 रुपये। हम बात करेंगे अब हलनी की। तो हलनी हमारे यहाँ चल रही है लगभग 300 रुपये बीघा। तो हलनी तो करवानी है, क्योंकि गुआर अच्छा होता है। तो हलनी करने पर 300 रुपये बीघा का जागीदार लेते हैं हमसे। ट्रैक्टर तो जागीदार का है, लेकिन पैसे हमसे लेते हैं हलनी करवाने के, क्योंकि हलनी किसान के अंदर आती है। तो हलनी का 300 रुपये बीघा से हो गया, लगभग आपका हो जाता है 9,000 रुपये हो जाता है। 9,000 रुपये आप जोड़ लेना, मैं जो जो बोलूँ कुछ से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो कितना हो गया पूरा, पहले हमारे आदमी के 14,000 रुपये लग गए, 14 आदमी के, और 4,500 रुपये दवाई के, और 9,000 रुपये हमारे इस हलनी के। तो ये कैलकुलेटर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे ये हो जाते हैं 27,500 रुपये। और हमने इसमें अभी तक कटाई जोड़ी नहीं है, तो कटाई भी जोड़ लेते हैं। कटाई भी कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन कटाई में गंवार काटते हैं ना, तो खुजली बहुत होती है, तो कटाई का रेट ज़्यादा लेते हैं आदमी। तो कटाई के रेट कम से कम 500 रुपये आराम से होता ही है, 500 रुपये चलता है एक जने का 500 रुपये। 2 आदमी काटते हैं एक बीघे के अंदर, तो 30 बीघे का 60 आदमी होगा। फिर से मैं 40 आदमी ही ले रहा हूँ, तो हमारे 40 आदमी के पैसे बन जाते हैं लगभग, देखो गाइस, 20,000 रुपये बन जाते हैं जो हमारे कटाई में लग जाते हैं। और मशीन से जो निकालने का खर्च है वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम कभी किसान एक दूसरे की मदद करके निकलवा देते हैं, या हम खुद ही निकाल लेते हैं, या ऐसे वैसे खर्चा वर्चा करके निकाल देते हैं, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ कटाई जोड़ रहा हूँ। 20,000 रुपये हम 27,500 रुपये के अंदर जोड़े, तो हमारे 47,500 रुपये होता है। तो गाइस ये आती है गंवार की फसल के अंदर लागत हमारी, और आगे मुनाफा मैं आगे बताने वाला हूँ कितना होगा। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि गंवार हमारे 30 बीघा के अंदर होता कितना है, वो मैं बता देता हूँ। एक बीघा के अंदर लगभग 75 कुंटल लगभग हो जाता है। 75 कुंटल का हम भाव लगाएंगे। पिछली बार मेरा गुआर बिका उतना ले लेते हैं, पिछली बार 200 कम मेरा 5,000 रुपये गुआर बिका था। तो इस हिसाब से हम जोड़े तो ले लेते हैं 75 कुंटल गुणा 48 रुपये बराबर हमारा होता है 3,60,000 रुपये। तो ये होता है हमारे गुआर के फसल में से निकल के आया हुआ मुनाफा। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कितना बचता है, किसान का कितना बचता है, जागीदार कितना लेता है। तो
अभी बात कर लेते हैं कपास की फसल की। तो कपास की फसल भी कुछ इस तरीके से है। कपास की फसल में क्या होता है कि हमें 3 बार जो घास काटना होता है, 4 बार भी काटना होता है या 3 बार में लगभग कट ही जाता है। तो अभी के टाइम में तो मैंने 3 बार काट ही दिया है, अभी भी घास हो रखा है। तो अभी के टाइम में तो मेरे को 4 बार काटना ही होगा। कभी 3 कभी 4 बार काट ही लेते हैं, तो 3 बार मान लेता हूँ मैं फिक्स, 3 बार तो काटना ही है। तो कपास के फसल के अंदर भी हमारे 1 बीघे के अंदर 2 आदमी लग जाते हैं, 300 से 350 रुपये लेते हैं, वही बात है। तो अभी हमारा कपास का फसल है 5 बीघे के अंदर। तो 5 बीघे के अंदर हम मिनिमम आदमी पकड़ लेते हैं। 1 बीघे के अंदर 2 आदमी लग रहे हैं, तो 10 आदमी, 10 में से में एक ही निनान के, मतलब एक बार घास काटने के 10 आदमी लग रहे हैं, तो हम 3 बार काटते हैं। तो मैं बाकी के 2 छोड़ देता हूँ। कभी हम घर वाले भी तो काटते हैं, घर वालों, यही तो मैं आपको बताने वाला हूँ, हम पूरी तरह मेहनत करके कितना रुपए कमाते हैं। तो मैं 10 आदमी ही जोड़ूंगा, तो 10 आदमी के 350 से होते 35 रुपये हो जाते हैं। ये हो गया हमारे, मतलब कपास में जो हमारी लागत लगी है वो साढ़े 3500 रुपये लगी है। तो इसके अंदर बस और एक किसान पानी वगैरह तो देता ही है, 4 5 से 6 बार पानी देता है। तो दोस्तों इसमें चुगाई भी लगती है, जो लेबर आती है ना, जो कपास के फुम्बे चुगती है ना, तो उसमें हमारी चुगाई लगती है। हमारी चुगाई भी हमारी होती है। तो चुगाई में हम, हमारी कपास की फसल लगभग 1 बीघे के अंदर 2 से 2.5 क्विंटल तक ही उतर पाती है। तो कपास की फसल आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा, मेरी कपास की फसल कितनी ख़राब है। तो क्या ये 2 से 2.5 क्विंटल हो पाएगी? नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आज से 3 से 4 महीने बाद जब मेरी कपास की फसल तैयार होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा कपास का फसल कितना हुआ है। पर मैं अभी के टाइम पर लेके चल रहा हूँ 2.5 क्विंटल कपास। तो 2.5 क्विंटल कपास 5 बीघे के अंदर लगभग होती है 12.5 क्विंटल, लगभग 12.5 क्विंटल होती है। तो हम 13 क्विंटल मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 13 क्विंटल मेरी 5 बीघे के अंदर कपास हो जाएगी। तो 10 रुपये किलो से हमारे जो लेबर आती है वो चुगती है कपास, तो उनका हो गया 13,000 रुपये, वो लेके चले जाएंगे। कपास की चुगाई में से चौथा हिस्सा हमें देना है, 12वां हिस्सा जागीरदार देंगे। तो 13,000 रुपये में से मैं दूंगा 3,250 रुपये, जो कि वो मेरे लगने वाले हैं 3,250 रुपये। ये पैसे देने वाला हूँ मैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा होता है 6,750 रुपये, जो कि हमारी कपास के फसल के अंदर लग जा रहे हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बाजरे के फसल का। तो बाजरे का फसल का हम हिसाब नहीं करते हैं, क्योंकि बाजरे का फसल हमारे घर में ही लग जाता है, क्योंकि हम जो रोटी खाते हैं वो तो बाजरे का फसल का ही है। और इसमें आदमी लगता है तो वही है, कमार वाला सिस्टम है। तो 1 बीघे के अंदर 2 आदमी लग जा रहे हैं, इसका हिट्टी तोड़ना भी पड़ता है, इसको निकालना भी पड़ता है, निनाण भी करना पड़ता है, इसको काटना भी पड़ता है, इसका कुंतर करके हम हमारे पशु जो गायें भैंसें हैं उनको डालते हैं। तो इसका लागत तो लगती है, लेकिन जितना लगता है वो बराबर हो जाता है, क्योंकि हम ये बेचते नहीं है, वो हमें घर पे ही रखना पड़ता है। क्योंकि हम अगला जो फसल का सीज़न आता है ना, तब तक इसी को बाजरी रोटी ही खाते हैं। तो इसका हम नहीं जोड़ेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कपास की फसल आखिर हमारे खेत में होती कितनी है। तो कपास की फसल लगभग मैंने आपको बताया था कि 2 से 2.5 क्विंटल बीघा की होती है। तो 13 क्विंटल हमारी कपास हुई थी। तो 13 क्विंटल का कपास का भाव हमारे, आप देख लेना, जाके किसी से पूछ लेना या देख लेना, गूगल पे देख लेना। कपास का भाव लगभग 8 या 9 हज़ार रुपये एंड होता है। 8 हज़ार रुपये, 9 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये में भी बिकती है कभी कभी। पिछली बार हमने दी थी 8 हज़ार रुपये, लगभग 20 से 50 रुपये ऊपर थे। तो पिछली बार का भाव ही लगा लेते हैं हम, 8 हज़ार रुपये लगा लेते हैं। 13 क्विंटल का 8 हज़ार रुपये से होता है 1,04,000 रुपये। तो कपास का हो गया 1,04,000 रुपये, और गंवार का हमारा हो गया 3,60,000 रुपये। 4,64,000 रुपये हमारे
6 महीने 4 से 5 महीने की कमाई है। तो चार इनमें से हमारा 12वां हिस्सा लेके जाएंगे हमारे जागीरदार, चौथा हिस्सा बचेगा हमारा। ये होगी आपके लिए सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात। अब मान लो मैंने 5 महीने के अंदर फसल को तैयार करके, घास काट के, दवाइयाँ डाल के, हलनी करके मैंने इस फसल को 4,64,000 रुपये का बनाया है, मेहनत करके पूरा। गंवार बाजरे के फसल में से भी 12वां हिस्सा जागीरदार ही लेके जाएंगे, चौथा हिस्सा हमें देंगे। अगर बाजरे का फसल लगभग मान लो 10 कुंटल हुआ तो हमें बाजरे का फसल 2.5 कुंटल ही मिलेगा। बात कर लेता हूँ पैसों की, तो मैंने 4,64,000 रुपये की फसल तैयार की है, तो 4,64,000 रुपये में से मेरे को कितने मिलने वाले हैं, तो 1,16,000 रुपये मेरा आ रहा है। तो 1,16,000 रुपये में से हम निकालेंगे हमारी लागत, जो कि हमें लगी है 54,250 रुपये। तो 1,16,000 रुपये में से हमने लागत निकाली, तो हमारा बचा 61,750 रुपये। तो 61,750 रुपये को हम भाग करने वाले हैं लगभग 150 दिन का, मतलब 61,750 रुपये के हम टुकड़े करेंगे 150। मतलब हम मानेंगे हमारा मान लो 150 से 200 दिन में फसल तैयार होता है, तो मैं आपको एक दिन का कमाई दिखाने वाला हूँ, तो एक दिन का कमाई निकाल लेते हैं। तो 150 टुकड़े करने पर हमारा आता है 41 रुपये। तो हम घर के 4 सदस्य हैं, एक दिन का हम 41 रुपये कमा रहे हैं। 4 सदस्य दिन का 41 रुपये कमा रहे हैं। मान लो 10 रुपये एक जना कमा रहा है एक दिन का, इतनी मेहनत करने के बाद खेतों में। तो आप सोचते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं खेतों में से किसान लाखों रुपए कमा लेता है, कैसे निकालता है। आप देखो, मैंने आपको पूरा हिसाब बताया कैसे क्या करता है। तो एक दिन का 10 रुपये कमा रहा है किसान, 10 रुपये एक दिन का। 4 सदस्य पूरा घर बैठा है दोस्तों, दिन का 10 रुपये कमा रहा है एक सदस्य। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, अपने किसान भाई को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। और मैंने ये मेरी ही लागत बताई है कि मैं कितने कमा रहा हूँ। मैं एक दिन का 10 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे घर वाले जो मेरे साथ काम करते हैं वो 10 रुपये दिन के कमा रहे हैं। बस आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।